बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज 4 जनवरी है और 8 फरवरी के इलेक्शन में अब बहुत ही थोड़ा वक्त रह चुका है, यानी कि तकरीबन 1 महीने का वक्त रह चुका है। इस 1 महीने के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि बहुत कुछ होना बाकी है। जहां पर हम ये देख रहे हैं कि ऐसे किरदार सामने आ रहे हैं जिन्हें तारीख अपने कूड़ेदान में डालेगी, ऐसे किरदार सामने आ रहे हैं जिन्हें बोझ की वजह से हमेशा तारीख अपने बदतरीन किरदारों की हैसियत से याद रखेगी। ऐसे में ही बहुत बड़े बड़े लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। जहां पे कुछ छोटे लोग सामने आ रहे हैं तो फिर बड़े बड़े किरदार भी सामने आ रहे हैं जिन्हें तारीख हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखेगी। आपने ये देखा ही है कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फैसिलिटेशन हो रही है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जलसे करते हुए नहीं देखेंगे। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुहिम चलाते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें हर चीज की इजाजत है। क्योंकि उनकी मुहिम चलाने के लिए कुछ और लोग बैठे हैं और बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हैं। बड़े बड़े कद के साथ, छोटे छोटे बोने किरदारों के साथ लोग बैठे हैं। उनको मुकम्मल फैसिलिटेट किया जा रहा है। मुकम्मल उनके लिए रास्ते खोले गए हैं। ऐसे में जब ये इतनी बुरी सूरत हाल है, तो तहरीक इंसाफ को जहां पर जो है ना वो नुक्कड़ लाइन लगाया गया है, इमरान खान का रास्ता रोका जा रहा है, हालात बद से बदतरीन किए जा रहे हैं। ऐसे में नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एक हीरो की हैसियत से सामने आए हैं। कल रात रात गए जो कुछ हुआ पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट को बंद करने के बाद दोबारा से खोलना पड़ा। कल रात जिस तरह से चीफ जस्टिस ने अपनी, यानी कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी दबंग एंट्री दी, जिस तरह से उन्होंने एक बेटी के सर पे हाथ रखा, जिस तरह से उन्होंने निजाम इंसाफ कायम करने की एक बड़ी और वाज़ेह मिसाल कायम की, नाज़रीन इकराम, वो हमेशा के लिए तारीख में लिख दी गई है। कल रात जो गुजरी है वो बहुत बड़े वाकयात के साथ गुजरी है। कल रात बड़ी हैपनिंग गुजरी है। कल रात में वाकई ही एक ऐसे दौर के अंदर जहां पर इतना प्रेशर हो, जहां पर आपको अपने से ऊपर जो अदलिया है वो कुछ और ही करती हुई नजर आए। जो जस्टिस इब्राहिम खान ने किया है वो वाकई बड़े दिल वाला, बड़े जगर वाला और आइन के साथ खड़े होने वाला ही कर सकता है। कल रात बहुत जो है ना वो हंगामी सूरत हाल नाफिज रही। पेशावर हाई कोर्ट में क्या हुआ, इसकी कुछ तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। किस तरह से पुलिस बाहर खड़ी हुई, किस तरह से जरताज गुल को रात पेशावर हाई कोर्ट में गुजारना पड़ी, फिर किस तरह से चीफ जस्टिस जो है ना वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने आके जरताज गुल को क्या कहा, जरताज गुल वजीर के साथ किस किस तरह से एक शफीक तरीके से जो है ना वो पेश आए, किस तरह से उनके सर पे हाथ रखा। ये नाज़रीन इकराम वाकई अपनी मिसाल आप है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रख दूंगा। कुछ और भी खबरें हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सो एक एक करके मैं सारी आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन इकराम यही पेशावर हाई कोर्ट वाले मामले पे से शुरू कर लेते हैं, फिर मैं आगे सारी चीजें जो है ना वो आपके सामने रखता चला जाता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट में नाज़रीन इकराम कल हुआ ये कि एक्चुअली सुबह तो पहले जो मेजर ताहिर सादिक हैं उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया था, जो कि दरखास्त जो जमानत लेकर निकली थी। रात गए उनको रिहा करना पड़ा। फिर इसके बाद जरताज गुल वहां पे पहुंची, उन्हें राहदारी जमानत भी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हो गई। ऐसे लगा जैसे किसी बहुत बड़े दहशतगर्द को गिरफ्तार करना है। ऐसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। ऐसे लगा जैसे कि आज तो यहाँ पे न जाने दुनिया का कौन सा मोस्ट वांटेड मुजरिम आ गया है। पुलिस की लाइनें और कतारें लग गई। जरताज गुल ने अंदर रोना शुरू किया, हाथ जोड़कर वीडियो बनाई और कहा कि अगर आप मुझसे 9 मई की मजम्मत चाहते हैं तो ठीक है, मैं मजम्मत करती हूँ, ये मेरे हाथ बंधे हुए देखो, मैं इमरान खान के साथ खड़ी रहूंगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मेरे भाई को शहीद किया गया, मैं एक शहीद की बहन हूं, हम शहीदों की बेरहमती को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, हमने शहीदों की बेरहमती नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरा 5 फुट 10 इंच का भाई था जिसकी 6 फुट से ज्यादा की कब्र बनी, क्योंकि उसके हाथ ऊपर स्टिफ हो गए थे जब वो शहीद हुआ था। तो उन्होंने अपनी कुर्बानियां गिनवाई, अपने खानदान की कुर्बानियां गिनवाई, लेकिन बाहर खड़े जो पुलिस वाले थे शायद उन तक ये आवाज पहुंच नहीं रही थी। उन्हें शायद ये हुक्म था कि किसी भी सूरत से आज इस खातून को यहां से गिरफ्तार करके लेके जाना है। फिर नाज़रीन कराम वहां पर यकायक पता ये चला कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इब्राहिम खान साहब, वो बजाते खुद पहुंच रहे हैं। उन्होंने बाहर आके जो बाहर तमाशा लगा हुआ था, जिस तरह से उनके 22 ग्रेड के अफसर के साथ बदतमीजी की गई, वो इससे सख्त बरहम नजर आए। बड़े गुस्से में चीफ जस्टिस रात पेशावर हाई कोर्ट में पहुंचे। जब पेशावर हाई कोर्ट में पहुंचे तो सामने जो जरताज गुल साहिबा थी वो मौजूद थी। इससे पहले कि वो कोई भी केस को सुनते और जमानत की बात होती या किसी भी किस्म की बात होती, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मेरी बेटी को खाना खिलाओ। फिर उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है आज पेशावर हाई कोर्ट में, मुझे इस्लामाबाद से आना पड़ा।
एक्चुअली वो एक मीटिंग में वहां पे मसरूफ थे, एक मीटिंग के सिलसिले में वहां पे गए हुए थे। वहां से वापस उन्हें फौरी तौर पर जो है ना वो आना पड़ा। इसकी वजह यह है कि जो जस्टिस इब्राहिम खान साहब हैं वो पहले भी बारहा ये ऐलान कर चुके हैं कि ये अदालत 24 घंटे इंसाफ देगी। ये आज उन्होंने ऐलान नहीं किया, वो पहले भी कह चुके हैं कि कुछ भी होगा, रात 3 बजे भी अदालत खुलेगी अगर किसी को जरूरत हुई। और जो कल रात जो गुजरी है उन्होंने यही नाज़रीन इकराम करके दिखाया। फिर केस की प्रोसीडिंग शुरू हुई। जो साबिका सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी हैं एडवोकेट आफ्ताब बाजवा, सीनियर लॉयर हैं, वो जरताज गुल का केस लड़ रहे थे, वो वहां पे मौजूद थे। बताने वाले बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि पख्तूनों ने जिस तरह से इज्जत की है वो हमारे लिए काफी है, बेशक हमें खाना भी ना मिले, कुछ भी ना हो, हम यहाँ पर जो है ना वो खड़े हैं। खैर नाज़रीन किराम, केस की कार्रवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया क्या हो गया है अचानक, अगर मैं ना आता तो बेटी को रात यहीं पे गुजारना पड़ती। फिर उन्होंने जो है ना वो सीसीपीओ को बुलाया, फिर उन्होंने आईजी को नोटिस किया, फिर एसएसपी ऑपरेशन को बुलाया। ये सारे लोग वहां पर आए और उनसे पूछा कि जनाब आपको क्या जरताज गुल किसी भी केस में मतलूब है? उन्होंने कहा जी नहीं मतलूब है। तो उन्होंने कहा कि फिर ये आपने क्या तमाशा बाहर लगा रखा है, ये कितना बड़ा तमाशा जो है ना वो लगा हुआ है। फिर नाज़रीन किराम जरताज गुल रोस्टम पर आई और उन्होंने कहा कि जनाब आप अगर मुझे जमानत दे भी देंगे तो ये मुझे दोबारा से गिरफ्तार कर लेंगे। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने जो जवाब दिया नाज़रीन किराम, वो याद रखिएगा कि हमारी अदालती तारीख में सुनहरे हरूफ के साथ लिखा जाएगा, वो हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसी जगहों के ऊपर जहां पर साइल को, जो कि कानून के मुताबिक जो है ना वो मजलूम है, वो सवाल लेके आता है, उसको जहां पर मतलब डिग्रेड किया जाता है, डिस्गस्टिंग वे से उससे बात की जाती है। नाज़रीन किराम, आजकल ऐसे दौर के अंदर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं, उन्हें यह बात सुन के बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा वो मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस आपको हाथ नहीं लगाएगी, ये मेरी अदालत है, ये मेरा फैसला है, किसी ने हाथ लगाया तो फिर मैं जानूं और पुलिस जानो। ये इब्राहिम ने जस्टिस इब्राहिम है, जो चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट जज जनाब इब्राहिम खान साहब हैं, उन्होंने जो है ना वो ये रिमार्क्स दिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि फिर आईजी पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं वो एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जनाब ये ग्रेड के बाहर मेरे ग्रेड 22 के अफसर के साथ बदतमीजी की गई, अगर मैं इंसाफ ना कर सकूं तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ और बातें भी की। उन्होंने अपने पीएसओ यानी कि पर्सनल स्टाफ ऑफिसर की तहत एक कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के अंदर एसएसपी भी पेश होंगे, सीसीपीओ भी पेश होंगे और मेरे वकीलों के साथ जो बदतमीजी की गई है उसका जवाब देना पड़ेगा। जितने वकीलों के साथ पुलिस ने बदतमीजी की है वो आके वहां पर अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बाद पुलिस के खिलाफ, जिन्होंने ये बदतमीजी की है उसके खिलाफ, उनके खिलाफ जो है वो जो है ना वो एक्शन लेना पड़ेगा और उनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन किराम, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल को जमानत दी। जमानत मिलने के बाद पेशावर हाई कोर्ट से जरताज गुल बाहर निकली और जिस तरह से चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब खड़े हो गए थे, इसके बाद फिर तारीख में यह मनाजिर दिखे कि पुलिस की गाड़ियां वहीं पे खड़ी रहीं, किसी ने जरताज गुल को हाथ नहीं लगाया और जरताज गुल खैर खैरियत से जो है ना वो वहां से चली गई। अब एक मिनट के लिए नाज़रीन किराम यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे इस चीज को रोकिए और सोचिए कि यही ये मंजर जो है वो किसी और अदालत में हो रहा होता तो सवाल क्या होते? सवाल ये होते कि कौन जरताज गुल, फिर सवाल ये होता कि जरताज गुल ने अपने नाम के साथ वजीर क्यों लिखा है, फिर सवाल ये होता कि आपने अपनी दरखास्त को टेस्ट क्यों नहीं करवाया था, फिर सवाल ये होता कि ये बताइए कि आपने कुछ तो किया होगा जो आप छुपती फिर रही हैं, फिर सवाल होगा कि आपकी हुकूमत में तो तब होता था, तब आप क्यों नहीं बोली, फिर सवाल ये होगा कि आपने तब कुछ आवाज उठाई थी, क्या कोई कानून साजी हुई, फिर ये सवाल होगा कि ये बताइए कि जो है ना ये आप इसको किसी सियासी जमात से तो आपका ताल्लुक नहीं है, फिर सवाल होगा कि आप इसको सियासी बना रही हैं, आप इसको सियासी रंग ना दीजिए, फिर सवाल होगा आप हमारा वक्त जाया ना कीजिए। नाज़रीन किराम, एक ऐसी अदालत जो ये सब कर रही थी, एक ऐसी अदालत जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे में जस्टिस इब्राहिम खान साहब का फैसला जो है वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल की हैसियत रखता है कि जहां पर दूर से देखे तो रोशनी नजर आ रही है और ये वही नाज़रीन किराम चिराग की लौ है जिसके बारे में मैं बार बार कहता रहा हूं कि इसी निजाम के अंदर दलेर और बहादुर जज खड़े हैं, दलेर और तगड़े जज खड़े हैं जिन्हें पता है कि कानून क्या है, जिन्हें पता है कि इंसाफ क्या है। उन्होंने आके जो है ना वो अपनी रवायात के मुताबिक जो है वो बेटी के सर पे हाथ रखा, यानी कि उन्हें उसे कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम किया और तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा कि हमें कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसाफ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। लेकिन नाज़रीन किराम, चीफ जस्टिस के इस फैसले के बाद एक गालम गलोच ब्रिगेड बैठी है
जो कि डेफिनेटली लाडले की कल्ट है, उसने चीफ जस्टिस को गालियां देना शुरू कर दी। सोशल मीडिया के ऊपर चीफ जस्टिस के ऊपर बातें होना शुरू हो गई। और फिर देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी औकात खो चुका है, अपनी औकात दिखा चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठे हुए कुछ एंकर्स ने ये सवाल किए कि ब्लैंकेट रिलीफ मिल रहा है पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट से, ऐसा रिलीफ तो लाहौर हाई कोर्ट से नून लीग को मिला करता था, दिस एंड दैट। यानी कि ये साबित करने की कोशिश की गई ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है। जब रात अदालतें इमरान खान के टाइम पे खुली थी, तब तो किसी ने नहीं कहा था कि ये कोई ब्लैंकेट रिलीफ मुखालिफ पार्टी को मिल रहा है। जब रात तब तक अदालतें खुली रही थी कि जब इमरान खान जब तक दफ्तर छोड़ के घर नहीं चले गए थे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये ब्लैंकेट रिलीफ मुखालिफ पार्टी को मिल रहा है, पीडीएम को मिल रहा है। तब तो सब ने जो है ना वो जश्न मनाए थे, तूतियां बजाई थी कि देखिए फैसले ऐसे हुआ करते हैं, ऐसे इंसाफ होते हैं, ऐसे लोग खड़े होते हैं, ऐसे कौमें खड़ी होती हैं। आज वही लोग नाज़रीन किराम गालियां दे रहे हैं, आज वही लोग बकवास कर रहे हैं, आज वही लोग चीफ जस्टिस इब्राहिम के बारे में जो है ना वो मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम ये जो पीएसओ की एक यानी कि पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तहत एक कमेटी बना दी गई है जो इन तमाम तर चीजों का जायजा लेगी। और अहम तरीन खबरें भी हैं नाज़रीन किराम। अहम तरीन खबर यह है कि आज अडयाला के अंदर एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया है। अडयाला के अंदर एक बैरक में 4 लोगों ने मिलकर एक साथी कैदी को गले में फंदा देके मार डाला है। अब एक ऐसी जगह जहां पर इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं, ऐसी जेल के अंदर इस तरह का वाकया हो जाना बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इन्होंने इस किस्म की सिक्योरिटी रखी है कि जिस जगह पर एक साबिका प्राइम मिनिस्टर मौजूद हो और फिर उसकी जान को खतरा भी हो और ये खुद मानते भी हो, और एक ऐसी जेल के अंदर इस तरह की सिक्योरिटी हो कि जहां पर दिन दहाड़े जो है ना वो कत्ल कर दिया जाए। और फिर ना सिर्फ कत्ल किया जाए बल्कि ये भी खबरें मिली हैं कि उससे पहले ज्यादती की गई और फिर उसके बाद नाज़रीन किराम उस शख्स को मारा गया। और ये चीजें जो है ना वो आज जो है ना वो एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर रही है कि पेशावर जो अडयाला जेल है उसके इंतजाम जो है वो किस तरह से हैं और क्या रखे गए हैं। तो ये एक इंतहाई अहम खबर है। दूसरी इंतहाई अहम तरीन खबर यह है कि नाज़रीन किराम तारीख में पहली बार तौहीने इलेक्शन कमीशन की पहली फर्द जुर्म जनाब मोहतरम इमरान खान साहब और जनाब मोहतरम फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म जो है ना वो लग गई है। ये हमने तारीख में पहली बार देखा है कि किसी के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन लगती हो। तौहीने अदालत तो सुना था, तौहीने इलेक्शन कमीशन एक नई चीज जो है ना वो निकल आई है, जिसको जो है वो नाफिज भी कर दिया गया और इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। इसके ऊपर किसी किस्म की कुछ ना ची हो रही है ना चू हो रही है, बल्कि सब लोग जो है ना वो बैठे मजा ले रहे हैं। फिर नाज़रीन किराम खबर सबसे बड़ी ये भी है कि आईएमएफ के बारे में बहुत सारी बातें हुई जी। तहरीक इंसाफ ने जो है वो आईएमएफ को ये कह दिया है कि वो पीछे हट गए हैं अपने मुआहदे से, क्योंकि उन्होंने इस मुआहदे को साफ और शफाफ इंतखाबात से जोड़ा था और अब चूंकि साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो रहे हैं तो अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। नाज़रीन किराम जहां तक हमने पता किया है, पता चला है कि तहरीक इंसाफ ने ऐसी कोई बात नहीं की है, ना तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली कोई ऐसा स्टांस लिया है। हाँ, ये जरूर है कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो ये जरूर कहा था कि आईएमएफ को के इंतखाबात साफ और शफाफ होने हैं। अब प्रॉब्लम ये पड़ी है कि जिस किस्म के इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, जो आईएमएफ है, जो मालियाती इदारा है, उसकी जो अगली किस्त है वो खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। तो उसकी वजह यह है कि उन्हें भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में क्या वाकई साफ और शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं या किस तरह से जो है ना वो इंतखाबात हो रहे हैं। अब अगर ऐसा हो जाता है और मालियाती इदारे की ये किस्त के बारे में ये कोई भी फैसला होता है, तो ये याद रखिएगा कि ये मजीद चीजों को वर्स्ट कर देगी, ये मजीद चीजों को खराब कर देगा मामला, और मजीद चीजें आपको उलझती हुई खराब होती हुई नजर आएंगी। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि हो सकता है फिर इलेक्शन को मजीद डिले किया जाए, हो सकता है कि इलेक्शन को फिर एक जवाज मिल जाए डिले करने का। और ये भी नाज़रीन किराम इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है, क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि अगर लाडला नहीं आएगा तो इलेक्शन ही नहीं होंगे। इलेक्शन शायद उसी सूरत में होंगे जब इमरान खान को मुकम्मल तौर पर प्रेशराइज कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर मैनेज कर लिया जाए, और अगर ये लोग मैनेज नहीं होते हैं तो फिर नाज़रीन किराम किसी भी किस्म की इस वक्त जो है ना वो सूरत हाल हमें बनती हुई नजर नहीं आती है। किसी भी तरह से जो है ना वो हमें चीजें जो है ना वो बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अहम तरीन खबर एक और भी है कि नाज़रीन किराम आज सुबह 9:30 बजे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज सुबह 9:30 बजे लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस जवाद हसन एक इंतहाई अहम तरीन फैसला देने वाले हैं, और ये बल्ले के निशान के बारे में है। इसके ऊपर जस्टिस जवाद साहब पहले ये कह चुके हैं कि हम ऐसा फैसला देंगे जो कि अदालती नजीर बनेगा। आप देखते ही हैं कि क्या वो प्रेशर के सामने स्टैंड कर पाते हैं, क्या वो वाकई जो है ना वो एक बड़े कद का
बड़े कद होने का जो है ना वो आज सबूत देते हैं, या फिर वो मुख्तलिफ फैसला दे देंगे, ये भी नाज़रीन किराम जो है ना वो ये देखना होगा। अब नाज़रीन किराम, जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट खुली, जो कुछ इंसाफ हुआ, आज उसने एक चीज को तो साबित कर दिया है कि अगर जज इंसाफ देने पर आ जाएं, इंसाफ थोपने पर नहीं, वाकई इंसाफ, कानून के मुताबिक इंसाफ देने पर आ जाएं, तो वो खड़े हो सकते हैं और फिर जो साइल है उसको इंसाफ मिल भी सकता है, और उसको इंसाफ दिया भी जा सकता है। लेकिन हमने देखा, लाहौर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनको हमने जो है ना वो ये कहते हुए सुना कि ठीक है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आपकी जान छूट जाएगी। हमने जो है ना वो ये भी सुना एक आला तरीन अदालत के अंदर, दैट इफ यू कैन नॉट स्टैंड बाय हीट, डोंट बी इन द किचन। कुछ इस तरह की मिलती जुलती जो है ना वो मिसालें हमने सुनी, कुछ ऐसे मिलती जुलती जो है ना वो बात की गई। ऐसे में जस्टिस इब्राहिम खान साहब, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जो ये जो फैसला है, ये ठंडी हवा का झोंका है नाज़रीन किराम। ये बहुत बड़ी अहम तरीन जो है वो इस वक्त की खबर है। और मैं आपको ये बता दूं कि अब जिस तरह से 9 मई के कंधे को इस्तेमाल करके इंतजामिया ने पर्टिकुलर, यानी कि निगरान हुकूमत ने ये सब कुछ जो कुछ किया है, अब वो मजीद चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले के बाद जहां जहां से नून लीग के धुएं निकल रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो कुछ दिल कर लें, जो कुछ दिल कर लें, अगले कुछ दिनों में ये धुओं की जो मकदार है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। मार्केट में बरनॉल की कीमत जो है ना वो बढ़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ से और ख़ास तौर पर इमरान खान से जलने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, और बेचारे जले भुने बरनौल की दुकानों को ढूंढते फिरेंगे। ये अब तक की जो है ना वो इतलात है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।